हेलो दोस्तों, आई एम संदीप बागला, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम जीनियस लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल पीलीभीत। आज अपन फिजिक्स सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर 10th फिजिक्स सब्जेक्ट किस तरह से साइंस में बच्चे के काम आएगा, क्या सिलेबस उसको वहाँ रीड करना पड़ेगा, क्या सिलेबस उसका जो है आगे हायर एजुकेशन में काम आएगा, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो उसको कंपटीशन के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको तैयार करने की, जो टॉपिक कंपटीशन में उसको हेल्प करेगी, और कंपटीशन में फिजिक्स सब्जेक्ट कहाँ तक रोल निभाता है, कहाँ तक बच्चे को बेनिफिट देता है, ये सब चीज़ें आज अपन शेयर करने वाले हैं, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए बच्चों को चूज करना चाहिए। पहला अपना यही मोटो रहता है कि किस स्टूडेंट को फिजिक्स सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और फिजिक्स को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका एक नेचर है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करता है, बहुत ज़्यादा उनको बार बार पढ़ने की कोशिश करता है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना है। फिजिक्स सब्जेक्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, इनमें डेफिनेशन पोर्शन भी है, थ्योरी पोर्शन भी है, इसके अंदर डेरिवेटिव पोर्शन भी है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। जिस बच्चे का डेफिनेशन प्लस थ्योरी प्लस डेरिवेटिव पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पड़ता है। न्यूमेरिकल्स मतलब सिंपल मैथमेटिक्स, कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बेस कभी चेंज नहीं होता, चीजें बदलती नहीं है, कंसेप्ट वही रहता है, चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, वहां फिजिक्स को पढ़ा जाता है। यानी जिसका इंटरेस्ट चीजों को फ्लो में पढ़ने का है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट कंसेप्ट को क्लियर करने का है, और बेसिक्स जो बच्चा नहीं छोड़ सकता, वो बच्चा फिजिक्स के लिए बना है। मीन्स दैट अगर आप 9th 10th के अंदर न्यूमेरिकली चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप कंसेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो आपके लिए फिजिक्स बना है, आपके लिए फिजिक्स बना है। यहाँ पे अपन 11th 12th में फिजिक्स में करने क्या वाले हैं उसको शेयर करते हैं। देखिए, अगर अपन पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये चूज करते हैं, इसको अपन सिंपली बोल देते हैं नॉन मेडिकल। हालांकि नॉन मेडिकल नाम का कोई चीज़ नहीं है, साइंस का ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसमें अगर मैथमेटिक्स ऐड हो जाता है तो उसको अपन नॉन मेडिकल बोल देते हैं, इसमें अगर बायोलॉजी ऐड हो जाता है तो उसको अपन मेडिकल बोल देते हैं। अपन ने इन चीज़ों को देखें तो इस लाइन में सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो है वो है जेईई। जेईई अगर कोई बच्चा करता है तो उस बच्चे को जेईई करने के बाद यानी जेईई में मेन एग्जाम देना होता है उसे, प्लस फिर उसे एडवांस एग्जाम देना होता है। जिस बच्चे ने मेंस प्लस एडवांस क्लियर कर लिया है उसको आईआईटीज जो हैं इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। अगर मान लो कि मैं फिजिक्स ले रहा हूं और उसके साथ कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथमेटिक्स का बना रहा हूं और मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, क्योंकि आज के ट्रेंड में हमें बार बार एक ही नाम सुनने में मिलता है कि कंपटीशन है तो जेईई का, कि सबसे अच्छा, सबसे टफ और सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो जेईई का यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट है। इसमें बच्चे को अपने लेवल के बारे में जानने का मौका मिलता है, अपने लेवल के बारे में जानने का जो है पता लगता है कि वो कहाँ स्टे करता है। अब ये जेईई एग्जाम जो है ये हम +2 के साथ, यानी जब अपन +2 अपीयर कर रहे हैं, यानी मान लो अगर बच्चा हमारा इस साल +2 कंप्लीट कर रहा है तो वो बच्चा जो है
एग्जाम दे सकता है। आफ्टर +2 1 ईयर भी दे सकता है, लेकिन इस 1 ईयर के लिए बच्चा जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है। कब? जब वो जेईई मेंस क्लियर कर ले। अब सपोज दैट किसी बच्चे का जेईई मेन जो है वो अपीयरिंग केस में भी नहीं हो पाया, वो है फर्स्ट ईयर ड्रॉप करने के बाद, यानी 1 ईयर ड्रॉप करने के बाद भी नहीं हो पाया, तो सेकंड ईयर में वो क्या कर सकता है? तो सेकंड ईयर में वो जेईई मेन का अकेले का एग्जाम दे सकता है। अब जेईई मेन क्या है और जेईई एडवांस क्या है, इस चीज को समझे। तो जेईई मेन की बात करें, तो अगर किसी बच्चे ने पहले एक एग्जाम दिया है जिसको हम जेईई मेन कहते हैं, अगर उसका ये एग्जाम क्लियर होता है तभी वो जेईई एडवांस के लिए जा पाएगा। और जेईई मेन को क्लियर करने के लिए फिजिक्स बहुत बड़ा चैनल होता है, फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट, जो कि पूरी की पूरी तरह कॉन्सेप्ट बेसिस है। इसके अंदर सिलेबस का डिस्कस करें, इसके अंदर 11 एंड +2 इन दोनों का सिलेबस जो है वो हमारे इस पेपर के अंदर आता है। अगर मान लो किसी बच्चे का सिर्फ जेईई मेंस क्लियर हुआ है, एडवांस नहीं क्लियर हुआ, ऐसी कंडीशन में बच्चे को अप टू NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है एडमिशन लेने का मौका मिलता है। अगर बच्चे ने मेन के बाद एडवांस को भी क्लियर कर दिया तो उसको IIT में जो है इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। ये इंजीनियरिंग चाहे आप IIT से करें चाहे वो NIT से करें, ये 4 ईयर की आपकी इंजीनियरिंग होती है। ठीक है, अब ये कहानी तो हमने समझ ली कि अगर हमें किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है तब हमें जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके, फिजिक्स को लेके और फिजिक्स में इंटरेस्ट दिखा के हम जो है वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि जी मैं तो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मैं इसके अलावा जो है मैं तो मेडिकल लाइन में रहना चाहता, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ नॉन मेडिकल लेना चाहता हूँ और नॉन मेडिकल लेके मैं टीचिंग जॉब करना चाहता हूँ या अदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, तो क्या मैं PCM लेना मेरे लिए ठीक है? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना मेरे लिए ठीक है? तो अपन उसकी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे पहले। तो इधर इसी को देखें तो अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल बैंकिंग लाइन में भी जाना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब फॉर एग्जांपल IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, IFS बनना चाहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल RAS बनना चाहता है, RTS भी राजस्थान में बात कर रहा हूँ, हमारे राजस्थान में इसको हम RAS बोलते हैं, अदर स्टेट्स में इनको PPSC जैसे पंजाब में PPSC बोलते हैं। स्टेट जो है अपना खुद का एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेता है, जैसे राजस्थान जो लेता है वो IAS लेता है, सॉरी RAS लेता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IAS लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक नाम से बुलाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम के नाम से इसको जानता है। तो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में तीसरा ऑप्शन बनता है टीचिंग लाइन का, ये टीचिंग जॉब भी करवा सकते हैं। अब +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेने के बाद और फिजिक्स में हमारा इंटरेस्ट दिखाने के बाद हम IAS यानी सिविल सर्विस एग्जाम देंगे या RAS जो है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम देंगे। तो इन कंडीशंस के अंदर फिजिक्स को हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ ले सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट 11th-12th के अंदर फिजिक्स के अंदर बहुत बढ़िया बना हुआ है तो हम फिजिक्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज़ कर सकते हैं और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है हमारे जो है इन IAS और RAS के एग्ज़ाम के अंदर जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम फिजिक्स को खुद फिर इस लेवल तक नहीं ले जाना चाहते और हम चाहते हैं कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाना चाहता हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है? क्योंकि अगर किसी बंदे को टीचिंग लाइन में जाना है और उसने फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज किया हुआ है, इसी कंडीशन में वो BSc इन 3 सब्जेक्ट से कर पाएगा।
अगर उसने 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चूज किया हुआ है तभी इसी कंडीशन में वो बीएससी जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने बायोलॉजी चूज किया हुआ है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चूज किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चूज किया हुआ, मैथमेटिक्स नहीं चूज किया हुआ, बायोलॉजी चूज किया हुआ है, ऐसी कंडीशन है तो फिर वो बीएससी जो है वो फिजिक्स से नहीं कर सकता, वो फिजिक्स से नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। उसको बीएससी जो है वो या तो उसके बीएससी में सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनने हैं, कोई जूलॉजी बनना है, बॉटनी बनना है और केमिस्ट्री बनना है, ये ऑप्शन उसके बनने हैं। लेकिन अगर हमने पीसीएम लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया है, कब 11th क्लास के अंदर, तब हम बीएससी जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। तब इसका हमें क्या फायदा मिलने वाला है, इसका हमें क्या फायदा मिलने वाला है, इसका हमें ये फायदा मिलेगा कि अगर हम बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कर लेते हैं तो हम एमएससी जो है कि हमारा बीएससी में सब्जेक्ट है फिजिक्स में, तो हम एमएससी जो है वो फिजिक्स से कर सकते हैं। हालांकि हम मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर हम फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गोल्डन करियर है, बहुत अच्छा करियर है, कि फिजिक्स में बहुत कम लोग एमएससी तक पहुंच पाते हैं। अब जब लोग एमएससी तक पहुंचेंगे तो ये श्योर है कि वो गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जरूर जाएंगे। और इसके साथ अगर हम बीए कंप्लीट कर लेते हैं 2 ईयर, आजकल 2 ईयर बीएड चल रहा है, अगर हम 2 ईयर बीएड कंप्लीट कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है, देन इस केस में हम जो है फर्स्ट ग्रेड टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड टीचिंग जॉब का मतलब है कि आप 11th एंड 12th क्लास के स्कूल स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज लाइन में जाके पढ़ाऊँ तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप बीएससी जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किसी भी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट से कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर आप एमएससी 2 तरीके से कर सकते हैं, तो डायरेक्ट एडमिशन से एमएससी कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बता दिया। एक एमएससी आप जैम जैसा एग्जाम जो है या जो है गेट जैसा एग्जाम है, इन एग्जाम को फाइट करके आप एमएससी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हालांकि गेट जैसा एग्जाम एमटेक यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग जो अपन एमटेक वगैरह करते हैं उसके लिए ज़्यादा अच्छा है माना जाता है। एमएससी कर सकते हैं। एमएससी जो रहता है ये 2 ईयर प्रोग्राम रहता है, ये 2 ईयर प्रोग्राम एमएससी का रहेगा। एमएससी का जो प्रोग्राम रहेगा वो 2 ईयर प्रोग्राम रहने वाला है एमएससी का, ठीक है। एमएससी का जो ऑप्शन रहने वाला है वो 2 ईयर प्रोग्राम रहने वाला है एमएससी का। ठीक है। एमएससी के बाद अगर हम कंपटीशन फाइट करके यानी गेट जैसा एग्जाम देके अगर हम पीएचडी कंप्लीट करें तो अगर हम किसी अच्छे आईआईटी से पीएचडी करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मजा क्या है कि हमें इसके अंदर स्टाइफंड मिलता है, जो कि आजकल एमएससी में स्टाइफंड 25,000 से पर मंथ बता रहा हूं मैं, 25,000 से 35,000 पर मंथ मिलता है। जैसे मैथमेटिक्स से करें तो 35,000 मिलेगा, ठीक है। तो 25,000 पर मंथ से 35,000 पर मंथ हमें स्टाइफंड भी मिलता है। मतलब हम पढ़ भी रहे हैं और हमें वहां पे हमारे रहने के लिए, हमारे वहां जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए 25 से 35 हजार रुपया पर मंथ हमें जब पीएचडी कंप्लीट करेंगे तो स्टाइफंड मिलता है। अब यहाँ पे मजा ये है कि अगर हम एमएससी गेट करके जो है या हम नेट सेलेक्ट करके भी जा सकते हैं, नेट कंप्लीट करके भी, नेट का एग्जाम भी होता है पीएचडी करने के लिए, तो हम उसको नेट पीएचडी करके नेट करके हम पीएचडी करते हैं, ठीक है। हम जो यहाँ पे अपन एक चीज ध्यान देने वाली है कि फिजिक्स जो है वो बीएससी में तो हमने फिजिक्स को ले लिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को ले लिया, एमएससी में हमने फिजिक्स चूज कर लिया, और जब हम पीएचडी करेंगे तो पीएचडी के अंदर हम फिजिक्स का ही कोई एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट कह सकते हैं
जिसको हम लेके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ले सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी एक टॉपिक ले सकते हैं, उसको हम पीएचडी के अंदर जो है पूरा अपनी थीसिस के साथ, रिसर्च के साथ कंप्लीट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो है जेआरएफ बन सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, एसआरएफ बन सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो, या हम कॉलेज लेक्चरर की जॉब के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आज आपके सामने जो डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन किया है गवर्नमेंट जॉब के अंदर हम किस तरह से जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी खास करके फिजिक्स को लेके हम जो है वो प्राइवेट कंपनीज में किस तरह से जॉब कर सकते हैं। और अपना उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो सिलेबस भी शेयर करेंगे आपस में, 11th एंड 12th के अंदर हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। 16 मिनट